नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही कार्यक्रम भाग्यदीप में। अगस्त 2020 के लिए आप सभी महानुभावों का राशिफल के साथ उपस्थित हूँ। इससे पहले 2 एपिसोड में, यूँ कहें 3 एपिसोड, एक एपिसोड अपलोड होने वाला है। 3 एपिसोड मेष, वृष और मिथुन का एक, कर्क, सिंह, कन्या का दूसरा एपिसोड और तीसरा एपिसोड तुला, वृश्चिक और धनु का आप सभी के सम्मुख गया होगा। अभी इस एपिसोड में मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों का अगस्त के लिए क्या उनके लिए फलाफल, क्या परिस्थितियां लेके आती है, इस और गौर करेंगे। आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए क्यों ना हो, आप व्यापारी हों, नौकरी करने वाले हों या गवर्नमेंट या प्राइवेट, या अपना कोई भी कार्य कर रहे हो, गृहिणी हो, कामकाजी महिला हो, या फिर विद्यार्थी हो या रिटायर पर्सन हो, उन सभी के लिए ये राशिफल है। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम हो तो जन्म राशि से इस राशिफल को देखिए। अगर जन्म राशि नहीं मालूम है तो आपकी जो नाम है, प्रसिद्ध नाम है जो आप लिखते हैं हर जगह, उस नाम से इस राशिफल को अपने ऊपर घटित होते देख सकते हैं। सबसे पहले अगस्त माह में हमारी ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं क्या कहती है, इसकी ओर ध्यान को आकृष्ट करेंगे। आपके सम्मुख जो लग्न चार्ट है, इस ओर ध्यान दीजिए। हमेशा की तरह चंद्रमा को वहाँ प्रतीकात्मक तौर पे दिखाया गया है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में परिवर्तन है, अपनी राशि को परिवर्तन करती है, वो बदलता रहेगा। तो मेष राशि का लग्न चार्ट है आपके पास, परंतु आपकी जो राशिफल है मकर के अनुसार जिस स्थान में जो ग्रह है उसके अनुसार चंद्र राशि से आधारित ये राशिफल है। तो लग्न में चंद्रमा, तृतीय स्थान में राहु मिथुन राशि में उच्च होके, वहीं शुक्र विराजमान है साथ में राहु के। अगले स्थान यानी कि चौथा राशि कर्क राशि में सूर्य, वहाँ पे 16 अगस्त को रात्रि 7:10 तक वहाँ रहेंगे। उसके बाद वो अपने अगले राशि यानी कि सिंह राशि में जाएंगे। वहीं पर बुध आदित्य योग भी है चतुर्थ भाव में कर्क राशि में, वो भी 17 सुबह 8:18 में वो अपने अगले राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ भी बुध आदित्य योग का निर्माण होगा और बुध 1 अगस्त से ही रात में वो कर्क राशि में जा रहे हैं। 17 दिन 16 दिन तक वहाँ रहेंगे। 17वां दिन वो सिंह राशि में पुनः आगे प्रवेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो धनु राशि में यानी कि 9 जहाँ लिखा है वहाँ बृहस्पति अपनी राशि में वक्रगत होकर विराजमान है। केतु साथ में, बृहस्पति केतु का चांडाल योग है। 10वीं राशि यानी कि मकर राशि में शनि विराजमान है। वहीं 16 तारीख रात्रि 8:40 तक मंगल मीन राशि में रहेंगे। उसके बाद अपनी अगले राशि मेष राशि में वो प्रवेश करने वाले हैं। तो इन ग्रह परिस्थिति के अनुसार आप सभी के लिए क्या फलाफल लेके आता है, इस ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मकर राशि। मकर राशि वाले जो भी महानुभाव हैं उनके लिए ये माह आपको व्यक्तित्व को लेकर के, आपका व्यक्तित्व जो स्थिरता पूर्वक आपका व्यक्तित्व है, स्थिर रहते हैं, स्थिर विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। आपकी सोचने समझने की शक्ति है तो बहुत अच्छी, परंतु वो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते कोई कार्य में। तो उसके अनुरूप ये माह आपका स्थिरता से भरा रहेगा। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपका कहीं कुछ नुकसान है तो 3 भावों को आपको नुकसान हो रहा है। सबसे पहले आपके जो व्यक्तित्व के अनुसार आपकी स्थिरता तो रहेगी, परंतु कार्य में भी वो स्थिरता बनी रहेगी। यानी कार्य का जो गति आपका तेज चलता हुआ आ रहा था, तो अगस्त 2020 में उसमें आपको हानि उठाना पड़ सकता है। आगे बढ़ के और देखते हैं तो अपनी वाणी को नियंत्रित रखें। आपका वाणी ऐसे भी स्थिर है, बहुत कम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सिद्धांतिक बोलते हैं, परंतु
इस माह ऐसी वाक्य आपके मुंह से निकल सकता है जिसके कारण बने बनाए कार्य बिगड़ने की संभावना है। कोई भी कार्य जो कि अपने पिता या पारिवारिक से संबंधित हो, पैतृक से संबंधित हो, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य हो, तो इस माह आपको उसमें संघर्ष करना पड़ेगा। सरकारी कामों में भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है इस माह में। उसी प्रकार से धैर्य तो आपको है, भाई से विवाद की स्थिति ला सकता है। परिवारजनों के साथ प्रेम संबंध को और आगे बढ़ाएगा। आपकी पारिवारिक जो गठबंधन है वो बहुत ही अच्छा निभने वाला है इस माह में, और परिवारजनों का पूर्ण सहयोग एक दूसरे का रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी ये माह अच्छा है, परंतु आपको अपनी जो जल्दबाजी करते हैं हर चीज़ों में तुरंत हो जाए, ऐसी आप मनोवृत्ति रखे हैं तो उसको आपको बदलना चाहिए। अपनी मन बुद्धि को स्थिर पूर्वक रखते हुए आगे बढ़िए। पढ़ाई के साथ साथ अगर आप कोई और भी कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो उसको आप त्यागिए, नहीं तो आप न इधर के रहेंगे न उधर के, ऐसी परिस्थिति आपके सामने निर्माण हो सकता है। दूसरे के कहने पर कोई कार्य को आगे नहीं बढ़िए। दूसरे से प्रभावित होके कोई कार्य करने के लिए उतावला आपको नहीं होना है। संतान पक्ष से स्थिरता बनी रहेगी, संतान से सुखद अनुभूति प्राप्त होगी आपको इस माह में। वहीं आपके मित्र वर्ग से पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस माह आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ कुछ है तो मित्र से सहयोग, मित्रता से लाभ, यानी कि आपने अभी तक जो कार्य मित्र वर्ग में किया था उसके अनुरूप वहाँ से कुछ न कुछ आपको लाभ मिलने की संभावना है। वहीं कर्ज की स्थिति को देखते हैं तो पुराने कर्ज उतरने का संयोग बनता है, नूतन का कर्ज भी बनता है, लेकिन वो कर्ज आपका सदुपयोगी साबित होगा। यानी कि ऐसे इस माह आप कोई कर्ज लेने की योजना बना रहे हैं तो उस कर्ज से आपकी वृद्धि होने की संभावना है और उस कर्ज को भी अवतार भी पाएंगे आने वाले समय में। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन को देखते हैं तो दाम्पत्य जीवन प्रभावित है। दाम्पत्य जीवन कलह युक्त हो सकता है, अस्थिरता आ सकती है। व्यापार में भी यही परिस्थिति बनी रहेगी। व्यापार उतार चढ़ाव भरा रह सकता है इस माह आपके लिए। शरीर में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शारीरिक ऐसे तो आपका स्थिरता बनी हुई है, परंतु कुछ एक चीज़ों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये माह सावधानी वाला है। आप विशेष सावधानी रखिए, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ आपके लिए शारीरिक कष्ट या फिर ऐसी समाचार मिलेगा आपको देखने को मिलेगा जो आपको मन को दुख पहुंचाने वाला हो सकता है। भाग्य स्थान भी उसी तरह का है। भाग्य आपका प्रभावित है क्रूर ग्रह के दृष्टि के कारण, जिसके कारण से अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें भाग्य की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। यानी कि आपको जूझना पड़ेगा और रिस्क वाला काम बिल्कुल इस माह आपको नहीं करना चाहिए। कर्म बिल्कुल करने की आवश्यकता है आपको। कर्म में आलस्य की स्थिति आ सकती है। इच्छा तो रहती है कार्य करने की और इस माह आपकी इच्छा भी रहेगी, परंतु कहीं न कहीं शारीरिक के कारण या मानसिक के कारण उस कार्य करने की योजना में आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब निश्चित तौर पे तत्पर होकर कार्य करने का प्रयास करिए, आलस्य को त्यागिए, तो ये माह आपके लिए सुखद अनुभूति लेके आएगी। वहीं आगे बढ़ते हैं, आय की स्थिरता बनी रहेगी, यानी आय में कमी तो नहीं होगा इस माह आपके लिए। और आगे जा कर के देखते हैं द्वादश भाव के, तो आपके लिए ये माह खर्च की स्थिति भी पहले के अपेक्षा खर्च कम होने की संभावना है। धार्मिक आयोजन या कोई ऐसी कार्य आपके द्वारा हो सकता है इस माह जिससे कि आपके मन को शांति मिल सकता है और समाज में एक विशेष मान सम्मान की दृष्टि से लोग आपको देखेंगे। ऐसे कार्य आपके द्वारा होने की संभावना है। तो मकर राशि वाले महानुभावों का अगस्त माह का राशिफल को यहीं विराम देते हैं। अब आते हैं कुंभ राशि महानुभावों के लिए। जो भी कुंभ राशि वाले जातक हैं उन सभी के लिए अगस्त 2020 कैसा रहने वाला है, आइए इस ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको व्यक्तित्व को देखते हैं। इस माह आपका व्यक्तित्व कैसे प्रभावित हो सकता है। इस माह
आपका व्यक्तित्व पहले के समान तो है, परंतु कहीं न कहीं आप दूसरे से जल्दी प्रभावित हो जाएंगे और प्रभावित होकर कुछ ऐसा निर्णय लेने की संभावना है जो आपके लिए कतई हितकारक नहीं है। तो इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। साथ ही आप ऐसे कोई कार्य करने की योजना बना रहे हैं जिसमें आपको उस कार्य से आप सोच रहे हैं कि हमारे सामाजिक परिवेश में निखार आएगा, तो ऐसे कार्य से भी आपको इस माह दूर रहना चाहिए। उसमें आपकी धन हानि की संभावना बन रही है। वहीं आपका वाणी को देख रहे हैं तो आपका व्यक्तित्व और वाणी का प्रभाव जबरदस्त रहने वाला है। इस माह आप अपने वाणी से, अपने प्रभाव से ऐसे कई कार्यों को सफल बना जाएंगे जिसका आपने अभी तक उम्मीद नहीं किया था। चाहे वो सरकारी क्षेत्र से कार्य से जुड़े हुए हों या फिर कहीं ऐसे जगह जहां पब्लिक आपके सम्मुख खड़ी हो। पब्लिक के सम्मुख आपकी छवि एक नई निखार के साथ तो आएगी और आपके वाणी के द्वारा ऐसे कार्य योजना आपके सम्मुख आने वाला है जो आपके लिए हितकारक है। साथ ही आगे बढ़ते हैं तो आपका द्वितीय स्थान में मंगल होने के कारण आपको कुछ नई प्रॉपर्टी का भी खरीदने का योग बन रहा है। कोई जमीन इत्यादि खरीदने का योग बन रहा है। आपके घर में ऐसी भौतिक सुख सुविधा बढ़ने वाली है जिसकी कल्पना आप बहुत पहले से कर रखे थे परंतु वो हुआ नहीं था। तो ये माह आपके ऐसे कार्य सिद्ध होने वाले हैं। आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान में रहेगा इस माह में। साथ ही भाइयों का भी सहयोग मिलेगा। भाई या परिवारजनों का सहयोग इस माह आपको भरपूर रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए ये माह थोड़ी कठिन है। उनको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत करने के बावजूद आपके इच्छा के अनुरूप, आपके मन के अनुरूप वो कार्य सिद्धि होने की संभावना कम है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। अगर आप कोई ऐसे चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं जो रिसर्च से आप जन उपयोगी साबित हो, ऐसे कार्य से जुड़े हुए विद्यार्थी हों, तो उनके लिए ये माह कुछ अच्छा हो सकता है। आप स्थिर पूर्वक अपने कार्य की गति की ओर आगे बढ़िए तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। शत्रुता बढ़ सकती है, मनमुटाव बढ़ सकता है। आपके जो बहुत करीबी मित्र वर्ग रहेंगे उसमें से कुछ एक लोगों के साथ आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। कर्ज की स्थिति बनेगी। अगर वो कर्ज टालना पड़े तो वो ऐसा करना आपके लिए हितकारक है। अगर चाहें तो इस माह आप कर्ज नहीं लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही देखेंगे आपके कार्य की योजना जो आपने पहले से बना रखा है तो वैसे कार्य भी इस माह सिद्धि नहीं होंगे, परंतु ऐसे कार्य आपके सम्मुख आ जाएगा जो कि आपने उम्मीद नहीं किया था और उस कार्य से आपको धन लाभ की स्थिति बनेगी। और आगे देखते हैं तो कोई ऐसी चीज़ों से आप जुड़े हुए थे जो पिछले कई महीनों से अब मेहनत कर रहे होंगे उस धन को प्राप्ति के लिए, उस कार्य को सफल बनाने के लिए, तो वो ऐसा कार्य भी इस माह आपके लिए सफलता लेके आ सकती है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए सुखद अनुभूति लेके आएगी। व्यापार आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन कोई नई व्यापार की योजना आपको नहीं करना है। पुराने कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हों तो नौकरी वालों के लिए भी यही स्थिति है। आपकी जो कार्य चलती आ रही है उसी कार्य को सही तरीके से करने का प्रयास करिए। कोई नई कार्य हाथ में लेने से बचिए, क्योंकि नई कार्यों में आपको अपयश मिलने की संभावना है। शारीरिक कष्ट तो आपको इस माह नहीं है। विशेषकर ध्यान देने वाली बात यह है आपके लिए कि आप अगर पहले से किसी पेट से संबंधित या किडनी से संबंधित या नस से संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं तो उसमें आप विशेष सावधानी रखिए। भाग्य आपको इस माह सपोर्ट करने वाला है, परंतु नूतन कार्यों में नहीं, नवीन कार्यों में नहीं, पुराने कार्यों में भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। नई कार्य की योजना बनाने के से बचें। आपके कर्म बहुत अच्छा रहेगा इस माह। आप अपने कर्म को नई ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी इस माह आपके तरफ से। जो अभी तक आप मेहनत करते थे
लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता था, इस माह आपका मेहनत का पूर्ण लाभ मिलने का संयोग है। विशेषकर नाम और यश, धन भले थोड़ा बहुत कम मिल सकता है, आय भले थोड़ा बहुत कम आपको मिल सकती है, परंतु नाम और यश बहुत अच्छा मिलेगा, जो आगे जा कर के वो आपके लिए बहुत ही हितकारक साबित हो सकता है। और आगे बढ़ेंगे आपके आय स्थान को, तो आय स्थान थोड़ा प्रभावित है, व्यय भी आपका कुछ इस माह अधिक होने वाला है। विशेषकर भौतिक सुखों में आपकी वृद्धि होने के कारण धन की गमन या धन का जो खर्च की स्थिति है वो पहले से बेहतर है, यानी कि खर्च अधिक होंगे इस माह में आपसे। धार्मिक कार्यों में रुचि कम बनेगी। पहले तो आप धार्मिक रुचि के हैं, धार्मिक कार्य करने की इच्छा रखते हैं, परंतु चाहते हुए भी ऐसी परिस्थिति का निर्माण इस माह आपके सम्मुख नहीं आएगा। एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है आपके लिए कि अगर कोई नए व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति से विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उस नए व्यक्ति से अगस्त में आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति आपसे जुड़ रहे हैं तो ऐसा भी नहीं कि उससे भागना है, परंतु ये जरूर करिए कि जल्दीबाजी में उसके साथ कोई डील या कोई निर्णय या कोई ऐसी आदान प्रदान नहीं करना है कोई कार्य का, जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। हो सके तो इस माह को टालिए और वही व्यक्ति के साथ आगे जा कर के आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस माह आपको नहीं चाहते हुए भी वो नुकसान कर सकता है। अब आते हैं मीन राशि वाले महानुभावों का राशिफल अगस्त माह के लिए। अगस्त 2020 मीन राशि वाले जातकों का क्या परिस्थिति लेके आ रहा है, जो इससे पूर्व मैंने आपके ग्रहों की परिस्थितियां आपके सम्मुख रखा है, उसी के अनुसार मीन राशि का क्या स्थिति है, इस ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले उनका व्यक्तित्व में क्या इस माह कैसी परिस्थिति को ला रहा है। तो आपके मंगल लग्न में 16 अगस्त तक रहेंगे, यानी कि 16 अगस्त तक आपका प्रभाव बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। ऐसी कोई कार्य जहां आपकी प्रभाव की आवश्यकता है, सभी कार्य 16 तारीख तक आपके बनेंगे। परंतु 16 तारीख के बाद जब मेष राशि में मंगल प्रवेश करेंगे तो ये परिस्थिति बिल्कुल उलट हो सकती है, यानी कि आपकी स्वभाव में एक परिवर्तन आएगा, जिससे अपनी वाणी को आप नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, उग्रता बढ़ेगी, साथ ही आपकी किसी से वाद विवाद की स्थिति आने वाली है, उसमें आप विशेष ध्यान रखें 16 अगस्त के बाद में। आगे बढ़ते हैं तो आपकी धैर्य की स्थान की, तो धैर्य तो आपका बहुत ही अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है। भाई के साथ विवाद की स्थिति भी लाएगा, कुटुंबजनों के साथ आपकी वाद विवाद की स्थिति भी ला सकता है। वैचारिक मतभेद होने की संभावना अधिक है, विशेषकर परिवारजन रिश्तेदार जनों के साथ में। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए 16 अगस्त तक अच्छा रहने वाला है आपके लिए, यानी कि जो भी आप करना चाह रहे हैं वो सभी कार्य 16 अगस्त तक पूर्ण कर लें। 16 अगस्त के बाद ग्रह की परिस्थितियां आपके अनुरूप नहीं रहेगी, यानी कि जो योजना आपने बनाया है कोई कार्य को संपन्न करने का, तो 16 अगस्त के बाद में उसमें कहीं न कहीं बाधा आएगा, या तो आपके शारीरिक के कारण आ जाए या मानसिक के कारण आ जाए या किसी और कारण आ जाए, बाधा आने की संभावना बन रही है। संतान पक्ष से भी पूर्ण सुख तो मिलेगा, संतान आपके मन के अनुरूप कार्य करेंगे इस माह में। मित्र वर्ग को देखते हैं तो मित्र की स्थिति बेहतर है, मित्र में आपका प्रभाव को बढ़ाने वाला रहेगा, आपकी स्थिति को मजबूत करेगा। वहीं देखते हैं आपका सप्तम स्थान, यानी कि दाम्पत्य जीवन एवं व्यापार का स्थान, तो दाम्पत्य जीवन भी 16 तारीख तक प्रभावित रहेगा। 16 अगस्त के बाद में दाम्पत्य जीवन में सुख की अनुभूति होगी। यही परिस्थिति व्यापार में भी रहने वाला है। व्यापार 16 अगस्त तक थोड़ा मंदा हो सकता है। 16 अगस्त के बाद व्यापार आप में वृद्धि होगी, जो बाधा आ रही थी, जो रुकावट आ रहा था, वो भी आपका दूर हो जाएगा 16 अगस्त के बाद में।
महिलाओं के लिए 16 अगस्त तक समय ठीक नहीं है। 16 अगस्त के बाद जो अगस्त का दिन आपके बचे रहेंगे वो आपके लिए सुख की अनुभूति कराएगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा। जो मानसिक विचलितता आपके अंदर रहती है, एक चिड़चिड़ापन रहता है, वो 16 अगस्त तक बरकरार रह सकता है। 16 अगस्त के बाद में उसमें परिवर्तन होगा। ब्लड से संबंधित या कोई भी ऐसी बीमारी आपको है तो ये माह उसमें वृद्धि होगी। उसमें आप विशेष ध्यान दीजिए पुरानी बीमारी को लेकर के। और नए चीज़ों को देखते हैं तो 16 अगस्त तक अब वाहन इत्यादि अकेले चलने का प्रयास नहीं करें। वाहन आप स्वयं चलाते हों और अकेले चल के कहीं जाने की योजना बना रहे हों, लंबी योजना बना रहे हों, तो उससे थोड़ा आपको दूरी बनाए रखना चाहिए कि 16 अगस्त तक मंगल की परिस्थिति आपके अनुरूप नहीं है, शारीरिक कष्ट दे सकता है। भाग्य आपके अनुरूप है, भाग्य आपका पूर्ण सपोर्ट करेगा। विशेषकर ऐसे कोई कार्य आप करते हैं जैसे ठेकेदारी, जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर वर्ग आपसे जुड़ा हो, ऐसे कार्य में आपको सफलता मिलेगी और लाभ भी भरपूर मिलने वाला है। शेयर मार्केट में भी आपको लाभ मिल सकता है और आपकी कर्म की परिस्थिति को बिगाड़ रहा है, यानी कि आपका कर्म को खराब कर रहा है। आपकी योजना तो लंबा चौड़ा आप बना लेते हैं, परंतु आप उस कार्य को सही तरीके से इस माह करने में असफल होंगे। तो इतनी ही योजना बनाएं जितना आप सही तरीके से कर सकें। आलस्य की प्रवृत्ति इस माह आपकी बढ़ेगी, उसमें आप विशेष ध्यान दीजिए। पिता से वैचारिक मतभेद की संभावना बनती है। ऐसी कार्य की कोई योजना बना रहे हैं जिसमें आपका पैतृक संबंधित कार्य से जुड़ा हुआ है, कोई व्यापार पिता के द्वारा या परिवार के द्वारा किया हुआ है, उस व्यापार से जुड़ी हुई कोई कार्य की योजना आप बना रहे हैं तो उसको भी इस माह टालने का प्रयास करिए। आय की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। साथ ही व्यय की स्थिति को देखते हैं तो व्यय तो निरंतर आपका बढ़ता जाएगा और खर्च की स्थिति बनेगी, परंतु वो खर्च आपके सही उपयोग में आने वाला है। वो खर्च अभी नहीं तो फिर कभी वो आपको रिटर्न के साथ वापस मिलेगा। आपकी धार्मिक रुचि बढ़ेगी। आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी होंगे जिससे आम जन लाभान्वित हो सकता है, गरीब मजदूर जन लाभ पा सकता है। आपकी समाज में यश कीर्ति फैल सकती है, विशेषकर 16 अगस्त के बाद में। तो मीन राशि वाले महानुभावों का ये राशिफल अगस्त 2020 के लिए था। अगले माह फिर राशिफल के साथ उपस्थित होंगे। साथ ही साथ एक विशेष अपील भी करूंगा। मेरा प्रतिदिन कुछ न कुछ ज्योतिष से संबंधित एक ऐसी जानकारी, एक वीडियो एपिसोड प्रतिदिन आता है इस चैनल पे, तो आप देखते रहिए और अपने ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाते रहिए, क्योंकि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आज नहीं तो कल आपको लाभ देगा ही देगा। चलिए अगली बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए